आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय लिया है जीवन का झुकाव। और इसके साथ ही हम देखिए अपने जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, यानी कि आपका हमारा जो एक झुकाव है, रुझान है, प्रवृत्ति है, स्थूल शरीर को सजाने में है, संवारने में है, या सूक्ष्म शरीर यानी कि अंतःकरण की स्थितियां शुद्ध करने के लिए मन में विचार आ रहा है। और इन सभी स्थितियों का जैसे जैसे आपको गहरे तल पे ज्ञान होने लगता है, तो मनुष्य अपने कारण शरीर के प्रति, शुभ संस्कार बनाने के प्रति सचेत होने लगता है, सावधान होने लगता है। देखिए शास्त्रों में सभी स्थितियों पर क्रमबद्ध स्थितियों को एक विशेष स्तर पर महत्व दिया गया है। जैसे तीन गुण हैं। देखिए माया के तीन गुण हैं। प्रकृति अपने आप में जड़ होते हुए भी, देखिए तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से अच्छा गुण सतोगुण कहा गया है। अब वही शास्त्रों में एक बात प्रमुख रूप से कही गई है कि रजोगुण और तमोगुण दोनों बांधते हैं। और कहीं कहीं देखिए हम इन सभी स्थितियों को विशेष स्तर पर उठाते हुए अर्थ और काम, देखिए चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष है। अब मोक्ष को तो देखिए हम तो अपनी चर्चाओं में सदा ही एक लक्ष्य रूप में लेते हैं, जबकि पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम को ही लेते हैं, क्योंकि अर्थ का अभिप्राय धन कमाने से है। और धन कमाना या रखना अपने आप में कोई महत्व नहीं रखता। धन का अभिप्राय पदार्थों से है, क्योंकि धन केवल और केवल सुख सुविधा के साधन ही खरीद सकता है। यानी कि पदार्थों की दुनिया को खरीदने का समर्थ धन रखता है। लेकिन मानसिक स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर ये संतोष शांति की स्थिति में धन का कोई योगदान नहीं है। इसलिए तो बार बार यह तक कहा जाता है कि कभी कभी ये धन ही इतनी विसंगतियां आपके हमारे जीवन में ला खड़ा कर देता है कि मनुष्य अवसाद में आ जाता है, मानसिक रोगग्रस्त होने लगता है। और वैसे भी देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब धन की स्थितियां बढ़ती हैं, तो उस धन को जब आप विषय भोगों में खर्च करते हो, तो आपके हमारे विषय भोग बिगड़ने लगते हैं। देखिए खाया पिया तो उतना ही पचता है जितनी आपके भीतर की एक समर्थ है। अब ब्याह शादियों में आप और हम जब जाते हैं, तो हमारा खाना पीना बिगड़ जाता है। साधारण परिस्थितियों में देखिए आप रात के भोजन में जितना भोजन की मात्रा लेते हैं, उससे कहीं अधिक आप हल्केपन में, यानी कि बात की गंभीरता को ना लेते हुए अधिक भोजन स्वाद स्वाद में लेते रहते। देखिए ये बहुत ही एक साधारण स्थितियां हैं। अक्सर मनुष्य इन सभी स्थितियों पर विचार नहीं करता। देखिए हम तो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में भले ही कुछ सैद्धांतिक विषयों पे बात उठाते हैं, जैसे कि आज हमारा देखिए जीवन का झुकाव का मतलब ही ये है कि प्रकृति के तीन गुणों में किस गुण की ओर आपका हमारा अधिक संग होता है। देखिए जहां झुकाव होगा, जब आप कार्यशील को शुद्ध करने की स्थितियों में अपना जीवन लगाते हो, तो निश्चित रूप से आप परमात्मा से जुड़ने लगते हो। और परमात्मा से देखिए जुड़ने से पूर्व आपको में सत्वगुण का संग करना है। देखिए ये बहुत ही क्रमबद्ध स्थितियां आपको में अपने जीवन में समझनी होती हैं। मात्र यूं ही राजसी स्थितियों में खाया पिया मौज मस्ती की, कुछ धन संपदा बना ली, और जीवन यूं ही देखिए आज युवा अवस्था है, फिर प्रौढ़ अवस्था आएगी,
फिर वृद्धावस्था आते-आते कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आपके हमारे जीवन में निमित्त मात्र बन जाती है कि मृत्यु की स्थिति हमारे स्थूल शरीर को फिर सदा-सदा के लिए देखिए ये सभी स्थितियाँ बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से ज्ञानपूर्वक आप और हम जितना-जितना समझेंगे, ये समझ तो देखिए तभी आती है जब आप स्थूल शरीर से ऊपर उठते हुए, विषय भोगों से ऊपर उठते हुए, यानी कि तमोगुण, रजोगुण से ऊपर उठते हुए, सत्वगुण को अपने जीवन का देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि पशु वृत्तियों से ऊपर उठो। आहार, मैथुन, निद्रा, भय ये तो पशु वृत्ति है। ये तो पशु में भी पाई जाती है, तभी तो इसका नाम पशु वृत्तियाँ रखा है। यदि मनुष्य अपने जीवन में सत्संग नहीं करता, गुरु के प्रवचनों को सुनता नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं, तो फिर निश्चित रूप से आपके हमारा जीवन का झुकाव चार पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में ये अर्थ और काम की गलियों में ही आना-जाना इसका बना रहता है। क्योंकि जब आपके हमारे भोग विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द जिनको मैं देखिए अक्सर सरल शब्दों में सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़ता हूँ। जब इन सभी पदार्थों को इकट्ठा करने का, भोगने का देखिए इकट्ठा हम क्यों करते हैं? भोगने के लिए और भोगना किसने? स्थूल शरीर और स्थूल शरीर को जब आप अधिक महत्व देते हो, देखिए जब आप एक स्थिति को अधिक महत्व देते हो, तो दूसरी स्थिति कमज़ोर रह जाती है। जैसे हम बार-बार कहते हैं ना प्रकृति का एक गुण आपके मेरे स्वभाव में होता है। अब स्वभाव का मतलब क्या है? उसी की ही चलती है। उस स्वभाव के अंतर्गत ही आपके मेरे जीवन का झुकाव होता है, रुझान होता है। उस गुण विशेष का फिर आप और हम संग करते हैं। अब जिनका झुकाव संसार को पाने का है, संसार को भोगने का है, स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों की स्थितियों में एक भोगने की प्रवृत्ति है, एक लोलुपता है कि जब इन सभी स्थितियों में आपका मेरा रजोगुण बिगड़ने लगता है, आज 24/7 की विषय भोगों की आसक्ति ही आपको हमें सत्संग से दूर करती है। ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी उठने नहीं देती। रात को मनुष्य देरी तक जगता रहता है। आजकल तो प्री वेडिंग की स्थितियों में कुछ ऐसी ही स्थितियाँ एक साधारण स्तर पर देखने को आती। मनुष्य अक्सर युवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में रजोगुण को ही महत्व देता है। इसके पीछे का कारण क्या है? कि देखिए किशोरावस्था से ही रजोगुण की स्थिति पनपने लगती है, कामुक इंद्रियाँ का विकास होने लगता है और युवावस्था आते-आते ये रजोगुण पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। रजोगुण का अभिप्राय संसारी आकर्षणों से है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए 16 संस्कारों में जो एक विवाह का संस्कार है, जो आज भी देखिए सरकार द्वारा भी मान्य है। यानी कि सरकारी तंत्र में भी ये विवाह संस्कार की जो एक विधिवत्ता है, उसके आधार पे ही देखिए ये जो अदालतों की स्थितियाँ हैं और भी देखिए कुछ स्थितियाँ हैं, वो बनती हैं। देखिए एक गर्भाधान संस्कार है और एक अंतिम संस्कार है। 16 संस्कारों में ये 2 संस्कार प्रथम और अंतिम। प्रथम संस्कार क्या है? गर्भाधान की स्थिति। जब एक गृहस्थ जीवन में पति-पत्नी संतान की कामना रखते हुए गर्भाधान की स्थिति से अपने आप में स्थित होते हैं। उस स्थिति विशेष में देखिए शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार की एक विधिवत स्थितियां समझाई गई हैं और अक्सर युवावस्था में इन सभी स्थितियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। तो जिसके फलस्वरूप ये जो गर्भाधान की स्थिति है वो विधिवत हो नहीं पाती। देखिए विधिवत होने का अभिप्राय संस्कार युक्त स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए मनुष्य क्रमबद्ध तरीके से जितना जितना अपने जीवन में महत्व देता है उतना उतना उसके जीवन में सात्विकता बढ़ने लगती है।
सत्वगुण विकसित होते-होते फिर धीरे-धीरे आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। बिना सत्वगुण विकसित हुए आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे बंद रहते हैं। सर, आपने अपने जीवन में भौतिक शिक्षा के संबंधित स्थितियों को विशेष महत्व देते हुए एक साधारण विषय में रुचि होती है कि वो अच्छे से अच्छा पद ले, यानी कि उसको सरकारी पद कोई ऐसा मिल जाए, उसका मान प्रतिष्ठा भी हो, धन संपदा भी हो। देखिए, आप और हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं? सुख सुविधा के साधन चाहते हैं, स्वाद भरे व्यंजन चाहते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा स्थूल शरीर के स्तर पर चाहते हैं। यही स्थितियां तो राजसी स्थितियां हैं। देखिए, जब आप आईएएस की परीक्षा में बैठते हो, आईएएस अधिकारी बनने के लिए, तो उससे पूर्व भी देखिए आपको हमें एक प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना अनिवार्य होता है। यानी कि मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए आप और हम तभी अधिकारी बनते हैं जब आपने पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट पास कर लिए, उत्तीर्ण कर दिए। ठीक इसी तरह परमात्मा से जुड़ने के लिए, परमात्मा को लक्ष्य बनाने से पूर्व आपको हमें सत्वगुण की स्थिति मजबूत करनी होती है। और यदि आपका हमारा जीवन का जो एक झुकाव है, यानी कि आपके हमारे जीवन में यदि संसार को पाने की इच्छा है, तो फिर ऐसी स्थितियों में परमात्मा को पाने का तो लक्ष्य दूर-दूर तक बन ही नहीं पाता। जब-जब आपका हमारा जीवन में रजोगुण की प्रधानता होती है, इसलिए तो शास्त्र भर-भर कहते हैं कि रजोगुण बिगड़ने मत दो। इसलिए तो युवावस्था में देखिए विवाह का संस्कार रखा गया है, क्योंकि स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, आजकल तो देखिए लिव इन रिलेशनशिप की स्थितियाँ कुछ गहरे तल पर बढ़ती जा रही है। ये बढ़ने का अभिप्राय क्या है? कि आपके हमारे संस्कारों में कमजोरी आती जा रही है। देखिए, जब-जब धर्म कमजोर होता है, फिर ये अर्थ और काम नाचने लगते हैं। पहले देखिए, आपकी हमारी भोग इच्छाएँ जब बिगड़ती हैं, तो उस बिगड़ी हुई इच्छाओं के कारण देखिए आज 24/7 की जो विषय भोगों की आसक्ति आपके हमारे घरों में प्रवेश कर चुकी है, जिसके कारण आप और हम अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं। देखिए, शास्त्रों में लाभ की तो कहीं नहीं एक विरोध नहीं है। पुरुषार्थ करो, लाभ के लिए काम करो। लेकिन जब मन बुद्धि के स्तर पर लोभ वृत्ति जग जाती है, ये लोभ वृत्ति फिर जगते-जगते कब मनुष्य को संग्रह वृत्ति में धकेल देती है। तो फिर मनुष्य में देखिए राजसी स्थितियाँ ही उसको तमोगुण में गिराती हैं। शास्त्र विरुद्ध भी वो इतने पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। भले ही आरंभिक स्तर पर मनुष्य देखिए अधिक धन कमाते-कमाते कानून का भी उल्लंघन कर जाता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप और हम जितना-जितना क्रमबद्ध तरीके से, ईमानदारी से इन पर चिंतन करेंगे, फिर उतनी-उतनी स्थितियाँ आपको समझने में आसानी होगी। और इसके लिए आपके हमारे जीवन का झुकाव सर्वप्रथम आपको समझना होगा। यदि स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपका झुकाव है, तो निश्चित रूप से ये रजोगुण की स्थितियाँ ही आपके इर्द-गिर्द मंडराने लगती हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में यदि आप सत्संग करते भी हो, तो वो मात्र एक कर्मकांड के रूप में, कुछ औपचारिकताओं के रूप में ही, कुछ एक एक बहुत ही गौण स्थिति में रहता है। देखिए, इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि आपने अपने जीवन में स्थूल शरीर को महत्व दिया। अब ऐसे लगभग 90% से अधिक मनुष्य तो देखिए अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का कोई ज्ञान ही नहीं रखते। जब कारण शरीर का ज्ञान ही नहीं है, तो फिर हम उसको सँवारने में, सजाने में अपना समय और धन नहीं लगाते। आज मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर सजने-संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर जाता है। देखिए, जब आप अधिक से अधिक अपनी सजावट के लिए स्थूल शरीर के स्तर पर 1-2 जोड़ी नहीं, 10-20 नहीं, अलमारी की अलमारी आप और हम भरने लगते हैं। विभिन्न प्रकार के एक कपड़े सिलवाने की स्थितियाँ हैं, पहनने की स्थितियाँ हैं, और भी देखिए कुछ सजने-संवरने से संबंधित कितनी ही ऐसी स्थितियाँ हैं। अब ये ध्यान आ रहा है तकरीबन कुछ महीने पहले हमने एक घड़ी के ऊपर भी एक संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक वीडियो प्रसारित की थी। देखिए, आप समय के पाबंद तो नहीं हो, अनुशासन में आपका जीवन नहीं है, लेकिन फिर भी आप और हम देखिए मात्र सजावट के लिए महँगी-महँगी घड़ियाँ हाथ में तो पहन लेते हैं, लेकिन समय के आप और हम पाबंद नहीं है।
तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए जब मोबाइल पर ही एक सुविधा समय देखने की आपको में उपलब्ध है और मोबाइल रूपी खिलौना तो हम सभी भाई-बहनों के हाथ में लगभग सोने की पूर्व अवस्था तक हाथ में ही पकड़े होते हैं। देखिए ये बहुत ही व्यावहारिक स्थितियाँ हैं। जब तक आप इन सभी स्थितियों को अपने जीवन में यानी कि जब-जब स्थूल शरीर को ही आपका महत्व बना रहता है, तो फिर आपका मेरा रजोगुण का संग भरपूर होता है। और रजोगुण का संग भरपूर होते-होते ही कब आप तमोगुण में भी गिरते रहते हो। देखिए भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में समझाया गया कि धूर्त कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन ये तामसी वृत्तियाँ हैं। इनका संग मत करो। इनका संग होने मात्र से मनुष्य कब कितना पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। इन सभी स्थितियों पर देखिए भागवत पुराण में आजकल तो देखिए भारत जैसे देश में प्रतिदिन ही सैकड़ों शहरों में इनकी साप्ताहिक जग होते हैं। टीवी पे भी सीधा प्रसारण दिखाया जाता है। लेकिन इन सभी स्थितियों की ज्ञानपूर्वक स्थितियों को आप और हम समझते नहीं। लेकिन जब-जब स्थूल शरीर को अधिक महत्व दिया जाएगा, तो फिर आप और हम रजोगुण का संग करते हैं, तमोगुण की स्थितियों का संग करते हैं, रात को देरी तक जगते रहते हैं, मोहात्मक स्थितियों का संग करते हैं, जिसके फलस्वरूप आप और हम फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते। देखिए सतोगुण की शुद्धतम स्थिति का ही दूसरा नाम ब्रह्म मुहूर्त है। जब तमोगुण सो चुका होता है, संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं होता। उस स्थिति विशेष में परमात्मा से जुड़ना आसान होता है क्योंकि बाहरी अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। उन अनुकूल परिस्थितियों का पानी पीने के लिए मुझे थोड़ा एक ब्रेक लेना पड़ा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। देखिए, जब आपका हमारा झुकाव रजोगुण के प्रति बना रहता है, तो फिर ये सभी स्थितियाँ, संसारी स्थितियाँ ही मनुष्य को अच्छी लगती हैं और मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में सोने मात्र से आपका हमारा स्थूल शरीर भी देखिए रोगग्रस्त जल्दी से होता है। सर आपने पार्कों में देखा होगा ना, जिन मनुष्यों की देखिए संसारी विषय भोगों को भोगने की अधिक रुचि होती है, या संसारी विषय भोगों को भोगते-भोगते किसी कारणवश उनके स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ रोगमय स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसे मनुष्य देखिए डॉक्टर की एक सलाह पर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से स्थूल शरीर के स्तर पर भी लाभ मिलता है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्तर पर तो विशेष लाभ मिलते ही है। लेकिन इन सभी स्थितियों को जब आप केवल स्थूल शरीर तक ही तौलते हैं, महत्व देते हैं, तो फिर आप अपने स्थूल शरीर के रोगों को दूर करने के लिए तो आसन व्यायाम करते हैं, अच्छी बात है। सर आप पार्कों में देखते हो कि लोग इन सभी स्थितियों में अपने आप को स्थित रखते हैं। लेकिन जब तक आप और हम मन बुद्धि के स्तर पर जागते नहीं हैं, मन बुद्धि को शुद्ध नहीं करते, देखिए जब तक मन बुद्धि स्वस्थ नहीं होते, तब तक तो देखिए मानसिक स्तर पर कुछ विकारों की स्थितियाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कहीं न कहीं अपनी छलांगे लगाती रहती हैं। इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञानपूर्वक समझना है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए तुम्हें स्थूल शरीर तो स्वस्थ रखना ही है, क्योंकि स्थूल शरीर साधना करने का एक साधन है। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो इस स्थूल शरीर को ही रथ की संज्ञा देते हुए इसकी महत्ता समझाई है। भगवान श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट शब्दों में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को 5 विषय भोगों से जोड़ा है और हम तो अपनी चर्चाओं में देखिए उन 5 भोग्य विषयों के साथ-साथ उन 5 घोड़ों को आपके हमारे स्थूल शरीर के जो 5 भूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश उनसे भी जोड़ देते हैं। 5 जो आपके हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं, जिनसे आप भोग विषयों का सुख भोगना चाहते हो। आँख, नाक, जिह्वा, कान, त्वचा इनसे भी जोड़ देते हैं और इन भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए, ध्यान की प्राप्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए जो आप और हम कर्म करते हैं, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, उन 5 स्थितियों को भी हमें उन 5 घोड़ों से जोड़ते हुए यानी कि उन 5-5 की जो 4 स्थितियाँ हैं, उन घोड़ों की लगाम देखिए मन है। मन का मतलब क्या है? देखिए स्थूल शरीर को आपका हमारा मन चलाता है। मन
अगर अभी मुझे एक संकेत दे के अभी चुप हो जाओ, जैसे अभी मेरे कुछ समय पहले मैंने पानी के लिए देखिए ब्रेक लिया था ना, तो मेरी स्थिति बोलते-बोलते कुछ ऐसी बन जाती है कि मुझे बीच में कभी-कभी देखिए जल पीना अनिवार्य हो जाता है। तो ठीक यही स्थिति है। देखिए, मन जैसे-जैसे आपको दिशा निर्देश देता है और मन की देखिए अक्सर जो एक रुझान है, वो विषय भोगों की ओर बना हुआ है। तभी तो शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। बंधन का कारण कब है? जब ये स्थूल शरीर के साथ ही विषय भोगों में आसक्त रहता है। इसलिए तो मन के ऊपर उसका बॉस बुद्धि को बनाया है। बुद्धि में देखिए सही गलत की पहचान है। माने तो देखिए अक्सर हम अपनी चर्चाओं में अनपढ़ गँवार भी कह देते हैं, क्योंकि मन फिसल जाता है। आपने नाश्ता किया हुआ है, भरपेट आपका पेट भरा हुआ है, फिर भी कभी कुछ ऐसी स्थितियों में स्वादिष्ट पदार्थ मीठा या कुछ ऐसी स्थितियाँ मिलती हैं, तो वहाँ पर हम और भोजन कर जाते हैं। तो इसका अभिप्राय है कि मन फिसल जाता है, मन नएपन में फिसल जाता है। आजकल देखिए फैशन की दुनिया भी जो नए-नए जो फैशन की एक वस्त्रों की स्थितियाँ बनती हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? मन की कमज़ोरी। ये जो जितने भी विज्ञापन आते हैं, वो भी देखिए आपके भाई मन की कमज़ोरी का ही लाभ उठाते हुए अपने उत्पादों को आपको खरीदने को विवश कर देते हैं। एक ही विज्ञापन बार-बार दिखाते हैं, ताकि आप उनके उत्पाद को खरीदो। ये मन की कमज़ोरी है और जब मन बुद्धि के अधीन नहीं होता, देखिए बुद्धि सात्विक पढ़ी-लिखी तो तभी तक रहती है जब वो श्रद्धापूर्वक सत्संग करती है। यानी कि बुद्धि में एक सात्विक स्थिति मजबूत तभी रहती है जब उसको निरंतर सत्संग रूपी खुराक मिलती है। जैसे भौतिक स्तर पर आप देखिए 20-25 वर्ष शिक्षा में लगाते हैं ताकि बुद्धि का विकास हो। और इसी तरह बुद्धि में तब तक विवेक शक्ति नहीं जगती जब तक वो शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करता, गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक नहीं सुनता, ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, चिंतन मनन की स्थितियों में अपने आप को स्थित नहीं करता, तो फिर बुद्धि में विवेक शक्ति जग नहीं पाती। जब तक बुद्धि में विवेक शक्ति नहीं जगती, तो उसकी शास्त्रों के प्रति कोई रुझान नहीं होता। कार्यशील सुधारने के प्रति उसकी कोई इच्छा नहीं होती, तो फिर परमात्मा को पाने की तो दूर-दूर तक कोई भी इच्छा बन नहीं पाती। देखिए मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए, परमात्मा को समझने के लिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा को पाकर ही आप और हम आनंद स्वरूप स्थिति में स्थित हो सकते हैं। परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप स्थिति होते ही परमात्मा का आपका हमारा एक सजातीय संबंध बना रहता है। आनंद की झलकें मिलती हैं। इसलिए तो बार-बार कहते हैं सत्संग करो, ज्ञान में स्थिति में रहो। आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। आत्मा का संसारी रसगुल्लों में, विषय भोगों में कोई कभी भी रुचि नहीं होती। तो जब कि आत्मा का ज्ञान अवृत हो जाता है, थक जाता है, कमज़ोर हो जाता है। किसके कारण? रजोगुण के कारण, तमोगुण के कारण। देखिए जब विषय भोग भोगते-भोगते आपकी आसक्ति अधिक हो जाती है, तो फिर बुद्धि में विवेक शक्ति तो जगना दूर की बात है। बुद्धि में राजसी और तामसी स्थितियाँ भी बनने लगती हैं। देखिए आज डिजिटल अपराध दिन-प्रतिदिन चोरी, डकैती, हेरा-फेरी, घोटालेबाज़ी की स्थितियाँ जब बढ़ती जा रही, तो इसका अभिप्राय क्या है? बिना बुद्धि के तो ये सभी स्थितियाँ संभव ही नहीं है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि मन विषय भोगों में आसक्त होते हुए उस बुद्धि का इस्तेमाल तामसी स्थितियों में करता है, हेरा-फेरियों में करता है। यानी कि जब बुद्धि सात्विक ना रहते हुए राशि बन जाती है, राशि बुद्धि रहने फिर तो मन बुद्धि की दोस्ती होते हुए बुद्धि भी एक रस बुद्धि यानी कि विषय भोगों में आसक्त हो जाती है। मन बुद्धि में दोस्ताना का मतलब ये है कि वो संसार में उनकी रुचि बढ़ने लगती है। तो फिर सत्संग करते-करते वो न्यून स्थिति आ जाती है, तो फिर कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर ये स्वस्थ रह नहीं पाते। देखिए ये सभी स्थितियाँ क्रमबद्ध तरीके से परमात्मा की प्रेरणा से मैंने समझाने का एक प्रयास किया है, ताकि आपके हमारे जीवन का जो एक झुकाव है, वो स्थूल शरीर से आगे बढ़ता हुआ सूक्ष्म शरीर की ओर जाए, कारण शरीर में शुभ संस्कार बढ़ाने की ओर जाए, ताकि कि हमारी आत्मा का जो मूल ज्ञान है,
उस स्थिति में ज्ञान स्वरूप की स्थिति में आ पर हम लौट आए। देखिए जब कारण शरीर शुद्ध होता है, राजसी तामसी स्थितियाँ जो पहले बुरे संस्कारों से ग्रस्त थी, वही तो आपके हमारी आत्मा के ज्ञान को कमज़ोर किए हुए थी और परमात्मा से विमुख हो जाते। जब आपकी ज्ञान में स्थिति कमज़ोर होती है, तो आप परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, संसार में एक सम्मुख हो जाते हैं। और जैसे ही ज्ञान में स्थितियाँ मजबूत होती हैं, इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया है, सत्संग करो, पशु वृत्तियों से ऊपर उठो। ये पशु वृत्तियाँ ही मनुष्य को फिर जीवन में अनैतिक कार्य करवाती है, पाप कर्म करवाती है, जिसके फलस्वरूप कर्माशय बिगड़ता है, बुरे संस्कार बनते हैं और बुरे संस्कार फिर बार-बार मन बुद्धि में बुरे फुरने उठाते हैं। वो बुरे फुरने ही स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को भोग करने को विवश कर देती हैं, धक्का देती है और पाप कर्म करने से भी रोकती नहीं है, बाध्य कर देती है। देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान कर्म इनके समझने हैं। स्थूल शरीर से अधिक महत्व सूक्ष्म शरीर को दो, मन बुद्धि को दो, ताकि कारण शरीर में शुभ संस्कार बने। कि कारण शरीर की स्थितियाँ ही आपका हमारा अगला जीवन कि स्थूल शरीर की मृत्यु तो देखिए निश्चित है। तो फिर निश्चित का अभिप्राय क्या है? कि स्थूल शरीर की मृत्यु के होते ही कारण शरीर में जैसी-जैसी पात्रता, योग्यता कर्मशय के रूप में, संस्कारों के रूप में बन जाती है, फिर अगली योनि का निर्धारण होता है। कि आप भाई-बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बहुत बड़ा बनाया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो लगभग पौने 3 घंटे की थी। विस्तार से इन सभी स्थितियों पर हमने प्रकाश डाला था। देखिए, इन सभी स्थितियों जितना आप सूक्ष्म स्तर पर समझोगे, उतनी ज्ञान में स्थितियाँ मजबूत होंगी और ज्ञान जितना कारण शरीर में टिकेगा, वो टिका हुआ ज्ञान ही मन बुद्धि के स्तर पर शुभ स्थितियाँ, शुभ विचार लाता है। फिर शुभ विचार नए सिरे से भोगों में असत्य नहीं होने देता। संसारी विषयों को एक मर्यादित स्थिति तक ही रखता है। इसके फलस्वरूप स्थूल शरीर के प्रति जो आपका झुकाव था, वो कमज़ोर हो जाता है, एक मर्यादित स्थिति में रहता है, शास्त्र संगत स्थितियों तक ही रहता है। तो ऐसी स्थितियाँ जब निरंतर आपके हमारे जीवन में बनने लगती हैं, तो फिर निश्चित रूप से सूक्ष्म शरीर में भी सुधार आता है, कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। ये सभी स्थितियाँ फिर मनुष्य के मरने के बाद कम से कम मनुष्य को अधोगति से बचाती हैं। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय योनियाँ हैं, उन योनियों में तो तभी जाना पड़ता है जब कर्मशय बिगड़ जाता है, पाप कर्म अधिक हो जाते हैं, पुण्य कर्म कमज़ोर रह जाते हैं। तो फिर कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत ना चाहते हुए भी देखिए मनुष्य से नीचे की योनियों में जाना तो कोई नहीं चाहता। अब नीचे की तो ऐसी कितनी जोनियाँ जिनके नाम सुनकर भी आप और हम काँप उठते हैं। उन जोनियों में भी तो आज जितने जीव हैं वो भी कभी न कभी आपके हमारे समान मनुष्य जीवन में ही थे। उनका भी सत्संग कमज़ोर हो गया था। उन्होंने स्थूल शरीर को अधिक महत्व देते-देते शास्त्र विरुद्ध आप कर्म अधिक कर दिए। कानून का उल्लंघन भी किया होगा। ये सभी स्थितियाँ देखिए आपको जितना क्रमबद्ध तरीके से समझ में आती जाएँगी, तो ज्ञान की कड़ियाँ विस्तार से ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियाँ क्योंकि आत्मा परमात्मा का तो देखिए सजातीय संबंध है। हमारा जो संबंध 3 गुणों से है, वो 3 शरीरों तक सीमित है। इसलिए अपने कारण शरीर को कभी बिगड़ने मत दो और ये बिगड़ता तभी है जब आप स्थूल शरीर के स्तर पर अधिक विषय भोगों को महत्व देते हो। तो आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों की कार्य शरीर में सुधार आए और स्थूल शरीर के स्तर पर हमारे भोग विषय एक मर्यादित स्थिति में रहे। और ये मर्यादित स्थितियों में तभी रह पाते हैं जब आप और हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं। तो फिर आपका हमारा रजोगुण कभी भी दिन में बिगड़ता नहीं है। जब बिगड़ता नहीं है, तो फिर मनुष्य कभी भी तमोगुण में भी गिरता नहीं है। इसलिए इन सभी स्थितियों के संबंध को ज्ञानपूर्वक समझिए और अपने कार्य शरीर को, आत्मा को, परमात्मा को ही कर्म से अधिक महत्व देते हुए
अपने मिले हुए जीवन को सफल करें, सार्थक करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। जब भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो या मेरी कही गई बातों पर आपके कोई सुझाव हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और दूसरी विशेष बात, सर्व कल्याण वृक्ष जो हम शाम को 5 साढ़े 5 बजे प्रसारित करते हैं, उसमें आपके प्रश्नों का सदा ही स्वागत है। तो चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।